सो डियर फ्रेंड्स, जब भी आप एज ए फ्रेशर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो क्या क्या सवाल हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपसे किए जा सकते हैं? व्हाट आर द इंटरव्यू क्वेश्चन दैट can be asked from you. So this video is about all those questions that preferably be asked to you while you are in the interview when you are fresher, as a B Farm fresher or M Farm fresher. So let's start the video. So the first question that can be asked is tell me about your background. So आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाता है और आपको इसका जवाब अपने बैकग्राउंड यानी कि आपके फैमिली बैकग्राउंड से चालू करके आपके एकेडमिक सेशन के बारे में बताना है कि आपका एकेडमिक सेशन बी फार्म कहाँ से हुआ, देन एम फार्म कहाँ से हुआ, उसमें आपके कितने परसेंटाइल स्कोर्स थे, देन उसके बाद अगर आपने गेट या जीपैट में क्वालिफाई किया है तो आपको उसके बारे में बताना है। देन आपको धीरे से स्विच करना है आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर। बी फॉर्म में आपके प्रोजेक्ट्स क्या थे, देन एम फॉर्म में आपके प्रोजेक्ट्स क्या थे, और आपको अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तैयारी करके जाना होता है इंटरव्यूज़ में, क्योंकि कई बार आपके प्रोजेक्ट्स से सामने वाला क्वेश्चन करता है। अगर अगर वो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है सामने वाला आपके प्रोजेक्ट के बारे में, तो डेफ़िनेटली वो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में वहाँ से क्वेश्चन करेगा। और ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक या दो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इन द इंटरव्यू। मेरे भी फर्स्ट इंटरव्यू में मुझसे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया था, और जब जो भी सर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, वो मेरे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड भी थे, और उन्होंने फिर उसमें जब क्वेश्चन किए और जब मैंने उनको अच्छे से तरह से आंसर दिए तो मेरा पहला इंटरव्यू उस बेसिस पे क्रैक भी हुआ। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जब भी अपने पहले इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप अपने बी फॉर्म या एम फॉर्म के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन पे अच्छे से तैयारी करके जाइएगा, और वो प्रोजेक्ट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। फर्दर एज ए बी फार्म और एम फार्म फ्रेशर्स आपसे इंटरव्यू में कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए जाते हैं रिगार्डिंग टैबलेट डिफेक्ट्स, और कैप्सूल का साइज को लेके क्वेश्चन किए जाते हैं, देन टैबलेट के इंग्रेडिएंट्स को लेके क्वेश्चन किए जाते हैं, देन टैबलेट्स के डिफेक्ट्स को लेके और टैबलेट के इवेल्यूएशंस यानी कि टेस्टिंग पैरामीटर्स इन प्रोसेस टेस्ट को लेके काफ़ी सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो आप इन सब की भी तैयारी एज़ पर आईपी के हिसाब से कौन कौन से टेस्ट टैबलेट पर लगते हैं, देन यूएसपी के हिसाब से कौन कौन से टेस्ट टैबलेट्स पर लगते हैं, और मुद्दे की बात ये भी है कि कौन कौन से टेस्ट किन टैबलेट्स पर नहीं लगते, लाइक एफेविसेंट टैबलेट के ऊपर कौन से टेस्ट नहीं लगाए जा सकते। तो इस तरह के क्वेश्चन भी सामने वाले के दिमाग में होते हैं, बिकॉज फ्रेशर्स के साथ वो लोग एक्सपीरियंस को लेके कोई बातें नहीं कर सकते। देन वो क्या क्वेश्चन करें, तो उनके पास क्वेश्चन लिमिटेड ही होते हैं, और वो क्वेश्चंस आइदर आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे या तो फिर टैबलेट और कैप्सूल के बेसिक्स से रिलेटेड होंगे। तो आप जब भी एज ए फ्रेशर कोई इंटरव्यू में जाते हैं तो टैबलेट, कैप्सूल्स और ऑइंटमेंट के जो बेसिक्स इवैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं और उनके इंग्रेडिएंट से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो पढ़ के जाइएगा, तभी आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। कई बार कुछ क्वेश्चंस आपकी जो ब्रांच है जिसमें आपने फार्मेसी किया है, मास्टर ऑफ फार्मेसी किया है, उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। अगर आपने सपोज़ मास्टर ऑफ फार्मेसी इन क्वालिटी एश्योरेंस किया है तो आपसे क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगर आपने फार्माकोग्नोसी से कोई मास्टर ऑफ फार्मेसी किया है तो आपको फार्माकोग्नोसी से रिलेटेड क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द नॉलेज ऑफ द इंटरव्यूअर कि उसकी नॉलेज किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो वो उसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन करेगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको
आपके पहले इंटरव्यू के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। एक सजेशन ये भी है कि आप जो भी डेफिनेशंस हैं, जो बेसिक डेफिनेशन, फंडामेंटल डेफिनेशंस ऑफ फार्मेसी हैं, उनकी आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। बिकॉज़ जब भी आप सामने वाला आपसे क्वेश्चन करता है और आप उनके आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हैं तो दैट क्रिएट्स अ बिग इम्प्रेशन। अगर आपके जवाब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और उसमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है तो डेफ़िनेटली आप फुल स्कोर करते हो और सामने वाले के दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहता कि इस बंदे को लेना है कि नहीं लेना है। आप इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो अपने जो भी फार्मास्यूटिक्स के और जो भी आपकी मेजर ब्रांच थी उसके सभी चैप्टर्स के टाइटल्स को एटलीस्ट एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगर कोई सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आए कि आपके सपोज़ फार्मास्यूटिक्स में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, क्या 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 चैप्टर्स थे, तो वो आपको अगर टाइटल्स भी याद रहेंगे तो आप उनके बारे में कुछ ना कुछ बोल पाएंगे। तो अगर आपने बोलना चालू किया और बिना हेजिटेशन के आपने लगभग 5 मिनट तक उनको अपने टाइटल्स के बारे में भी बताया कि हमने इन द फार्मास्यूटिक्स हमने ये नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स एंड देन अदर ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हमने है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक ऑफ द ड्रग। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ी हैं और आप उनको उन टाइटल्स को भी दिमाग में रखते हुए बोलते जाएंगे तो भी सामने वाले पे काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन पड़ेगा। एज ए फ्रेशर आपका कभी भी आपका ध्यान पैसे कमाने पर नहीं होना चाहिए। आपका जो भी मोटिव है वो सिर्फ लर्निंग के लिए होना चाहिए। बिकॉज़ एज ए फ्रेशर सभी लोग आपसे यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आपको शुरुआत में पहले चीज़ें सीखनी है, उसके बाद फिर आप पैसे के बारे में सोच सकते हैं। तो कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपने यही ऑर्गेनाइजेशन क्यों चुना, तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि इसमें सैलरी ज़्यादा थी या फिर मुझे ज़्यादा पैसा कमाना था। आप हमेशा इसको लर्निंग से जोड़कर ही आपका जवाब देंगे, लाइक मुझे यहाँ पर ज़्यादा सीखने को मिलेगा, ये एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से।